नगर पालिका परिषद कार्यालय विकास नगर पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष अनुपमा टोक के नेतृत्व में सफाई कर्मचारी एवं संगठन के कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अधिकारी BL आर्य का घेराव किया। वहीं आउटसोर्स के माध्यम से रखी गई एक महिला को निकाले जाने को लेकर विरोध भी जताया। वहीं बताते चलें कि नगर पालिका विकास नगर द्वारा 1 वर्ष पहले 15 सफाई कर्मचारी को आउटसोर्स के माध्यम से रखा गया था, जिसमें सोनिया निवासी वाल्मीकि कॉलोनी चिरंजीवपुर विकास नगर को भी रखा गया था। उक्त महिला का आरोप है कि जैसे ही वह ड्यूटी पर जाने लगी तो सतीश नाम का एक व्यक्ति जो किसी अन्य यूनियन का अध्यक्ष है, जो उनसे व उनके परिवार से रंजिश रखता है, के द्वारा नगर पालिका विकास नगर के अधिशासी अधिकारी पर उक्त महिला को निकालने के लिए दबाव बनाया गया और अधिशासी अधिकारी ने उक्त व्यक्ति के दबाव में आकर महिला को बिना किसी कारण के नौकरी से बाहर कर दिया, जिसको लेकर आज अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी मजदूर संघ के द्वारा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी BL आर्य का घेराव कर उक्त महिला की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे वापस काम पर रखे जाने की मांग की गई। एक लड़का कोरोना काल में एक्सीडेंट से मारा गया था। उसका अब तक कोई उसको परिवार को आर्थिक लाभ नहीं मिला है। उसकी शादी को भी 4 महीने हुए थे। उसकी बीवी है जो कि कोई रोज़गार उसकी बीवी के पास भी नहीं है। उसका EF ESI उसको कुछ भी नहीं मिला और इन लोगों ने DM को आदेश दिए हैं कि उसको आर्थिक मदद मिले, लेकिन यहाँ से कोई रिमाइंडर हुआ नहीं है, दोबारा से कोई जांच हुई नहीं है। लोग ठंडे बैठ गए हैं। इनकी तरफ से कुछ भी हो, किसी गरीब को मदद मिले चाहे ना मिले तो कुछ नहीं। वही हम इनके पास पूछने आए थे तो EO बोलते हैं चेयरमैन से बात करो, चेयरमैन बोलते हैं EO को पता है, तो इन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो हम इसके लिए मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, उनसे हम देखते हैं उसको क्या आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। और एक मैटर दूसरा जो आपका था, ये जिनको नौकरी से निकाला गया यहाँ से, वो क्या पूरा प्रकरण? ये पूरा प्रकरण ये था कि 1 साल पहले सोनिया नाम की महिला को 14 कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर रखे गए थे, 15। उसमें एक सोनिया नाम की महिला को भी रखा गया था, लेकिन जब इसको रखा गया और इसको ड्यूटी पर भेजा तो दूसरे यूनियन के प्रधान ने हमारे समाज का गलत फ़ायदा उठाते हुए हमारे समाज का नाम को बदनाम करते हुए कि समाज हड़ताल कर देगा, आप इस महिला को ना रखें, क्योंकि सोनिया नाम की महिला और दूसरे यूनियन के अध्यक्ष का आपसी रंजिश था और उस दबाव में आकर EO ने इस महिला को काम से हटा दिया गया था। और हमने इस बात को EO को तब भी बोला था, अधिकारी को, अपने अधिशासी अधिकारी को, कि ऐसा कुछ नहीं है, आप भ्रम में आ रहे हो, हमारा समाज कोई हड़ताल नहीं कर रहा है, आप इस महिला को रोज़गार दें, क्योंकि इस महिला का पति भी आउटसोर्सिंग पे ही काम करता है। परमानेंट कोई रोज़गार इस महिला के पास नहीं है। आज दोबारा से जब इस महिला का हम मुद्दा लेकर के आए और मैं अपनी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ट्रेड यूनियन के माध्यम से यहाँ पर आई हूँ, जिसमें विधायक जी ने भी मार्ग करा है और जितने भी हमारे नगर पालिका के कर्मचारी हैं, सबने अपनी सहमति दी है कि इस महिला को रखा जाना चाहिए। लेकिन अभी भी हमारे अधिशासी अधिकारी हमें गुमराह कर रहे हैं कि आपका समाज हड़ताल करेगा। हमने उनको ये बात बोली कि आप हमारे समाज के उन लोगों को बुलाए जो हड़ताल करने की धमकी दे रहे हैं। हम भी देखना चाहते हैं कि वो कौन से हैं, लेकिन आप हमें गुमराह ना करें, हमारे समाज को बदनाम ना करें। हमारा समाज एक है, हमारे समाज में कोई विभाजित नहीं है, पूरा समाज एक है। और आज जितने भी समाज के लोग आए थे वो भी हमारे समाज के भी लोग थे और नगर पालिका के कर्मचारी थे, लेकिन फिर भी हमें गुमराह करते हुए अधिशासी अधिकारी ने कोई आश्वासन ऐसा दिया नहीं है कि इस महिला को रखा जाए। उनका कहना बस यही है कि आपका समाज हड़ताल करेगा, ये है वो है। हमने उनको ये बात दी। क्या प्रकरण है आपके साथ? सर, मैं 1 साल पहले नगर पालिका में सफाई कर्मचारी के से रखी गई थी। सुबह आके सतीश पारचा उन्होंने मेरे को हटाने की धमकी दी और सब कर्मचारियों को बोला कि हम सफाई हड़ताल करेंगे। उसके प्रति मेरे को हटाया गया और अब 1 साल बाद मैं फिर दोबारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने आई हूँ। अभी भी वो यही बोल रहे हैं कि इस महिला को रखा ना जाए सर। और अब मेरे साथ सब सफाई कर्मचारी साथ हैं, मेरा समाज मेरे साथ है, लेकिन फिर भी एक सिर्फ सतीश के डर के मारे मेरे को क्यों नहीं रखा जा रहा। सर, मैं इस बात की हाथ जोड़ के विनती मांग रही कि मुझे बताया जाए। और मेरे बच्चे बहुत मजबूर हो रखे, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे बच्चों की फ़ीस भी नहीं भरी जा रही सर, और मैं 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान हूँ सर। और प्लीज़ मेरा आप रिक्वेस्ट मानिए।
जो अभी सफाई कर्मी आए थे उसमें 5 या 6 लोग हमारे सफाई कर्मचारी हैं, बाकी उनके समाज के लोग हैं। ये लोग आए थे, सोनिया एक वर्कर है, सोनिया को पहले भी रखा गया था, तो पूरे वाल्मीकि समाज के लोगों ने आपत्ति की थी, कर्मचारी भी हमारे उसमें शामिल थे कि इसको न रखा जाए। तो उस समय परिस्थितियों को देखते हमने उसको नहीं रखा, हटा दिया। एक ही दिन रखा था, रखा ही था, दिन में रखा, सुबह शाम तक आपत्ति आ गई। वो भी टेम्परेरी वर्कर है, परमानेंट किसी को नहीं रखा। सर दूसरा इनका ये आरोप है कि आप किसी अन्य यूनियन का अध्यक्ष उसके दबाव में आप उसको हटाए। नहीं, उनका ये आरोप निराधार है। हमने किसी के दबाव में नहीं हटाया। जब उसके खिलाफ कोई बात किसी ने कही तो हमने उस समय परिस्थिति देखकर जनहित में कार्य प्रभावित न हो, इसलिए हमने हटाया। सर इनका एक ये भी आरोप है कि आचार संहिता के समय जो है कोविड काल में जो है 2 महिलाओं को रखा गया है। आचार संहिता के दौरान कोई हमने नहीं रखा। टेम्परेरी वर्क करने के लिए कोविड के समय रखा था उस समय, और उनमें से भी जो कार्य की आवश्यकता जो हमारे ढांचे के अनुरूप है, जितनी हमको ज़रूरत है उस ढांचे के अनुरूप हमने रखा, सिर्फ कार्य लेने के लिए। सर क्या इस महिलाओं को किस रखा जाएगा दोबारा? मैं इस समय हमारे ढांचे के अनुसार हमारे पास जो संख्या बल है वो पूरा है, और आगे अध्यक्ष जी ने कह रखा बैठक करेंगे, दोनों पक्षों के बीच में बात करेंगे। अगर कोई आदमी हमारे पास हटाया जाता है तो उसकी जगह फिर इस पर पुनर्विचार सभी की सहमति से किया जाए। अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकासनगर।